16। क्या है उदाहरण 16? दर्शाइए कि दो रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ b1, b2 डज नॉट इक्वल टू 0 है। पहला, समांतर हैं यदि a1 बटा b1 किसके बराबर है? a2 बटे b2 की। और दूसरा, लंब है यदि a1 a2 + b1 b2 कितना है? 0 है। ये बेटा दो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसको पर्सन के रूप में मत लेना, एक एज ए रिजल्ट रूप में ले लेना कि अगर अपने को दो रेखाएं इस प्रकार से दे रखी हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो समांतर होने की शर्त क्या होती है? a1/a2 = b1/b2। यहाँ तो इस प्रकार से लिख रखा है कि ये देखो a2 यहाँ जाएगा तो b1 यहाँ चला जाएगा, तो a1/a2 = b1/b2, याद रखने में आसान रहेगा। और लंबवत होने के लिए क्या है? a1 a2 + b1 b2 = 0 होना चाहिए। अब देखते हैं कि आया कैसे। प्रश्नानुसार दी गई रेखाएं, प्रश्नानुसार दी गई रेखाएं, लाइन फर्स्ट a1x + b1y + c1 = 0 और लाइन सेकंड a2x + b2y + c2 = 0। अब L1 की प्रवणता या ढाल, इसको बोल रहा हूँ बेटा मैं M1। कैसे निकालेंगे? माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो क्या हो जाएगा ये? माइनस में a1 बटा b1। L2 की ढाल M2 क्या हो जाएगा? माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो ये क्या हो गया? माइनस में a2 बटे b2। अब पहली शर्त है, क्योंकि L1 तथा L2 समांतर हैं, इसका मतलब दो समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है, तो M1 = M2। M1 कितना? माइनस a1 बटा b1। M2 कितना? माइनस a2 बटा b2। माइनस से माइनस गया, तो दिस इम्प्लाइज a1 बटे b1 बराबर हो गया a2 बटे b2। और अब आप समझ गए होंगे कि b1 b2 0 क्यों नहीं है, हर 0 नहीं हो सकता इसलिए। दूसरा, क्योंकि
L1 तथा L2 परस्पर लंब है। अब दो रेखाओं को बेटा लंबवत होने की शर्त क्या होती है? उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज माइनस में A1 बट्टा B1 गुणा में -A2 बट्टे B2 बराबर -1। माइनस माइनस हो गया प्लस का, तो A1 बट्टा A2 बट्टे में A1 गुणा A2 बट्टे में B1 B2 बराबर -1। वज्र गुणा करो तो A1 A2 बराबर हो गया किसके? -B1 B2 के, और माइनस इधर आके प्लस बनेगा, तो A1 A2 प्लस B1 B2 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 0। तो दूसरी शर्त अपनी यही है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको प्रश्न के रूप में ना लेके रिजल्ट के रूप में ले लेना काम में, कि अगर ऐसी बात होती है तो दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त क्या होती है और लंबवत होने की शर्त क्या होती है। तो ये अपना उदाहरण 16 भी कंप्लीट हो गया है। हाँ बच्चों, उदाहरण 17 देखिए। रेखा x - 2y + 3 बराबर 0 पर लंब और बिंदु A, -2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बेटा इस प्रकार के अपन ने खूब प्रश्न किए हैं। अब यहाँ इस उदाहरण में वापस ये प्रश्न देने का क्या मतलब है? ये यहाँ इसलिए दिया है ताकि अब अपन क्या है, ax + by + c बराबर 0 रूप में कोई भी सरल रेखा दे रखी हो तो उसकी डायरेक्ट प्रवणता निकाल सकते हैं। m बराबर कैसे? माइनस में x का गुणांक बटे y का गुणांक। दी गई रेखा x - 2y + 3 बराबर 0 दी गई रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? माइनस में x का गुणांक बट्टे में y का गुणांक। तो क्या हो जाएगी बेटा? -1 बट्टे -2, तो 1/2। अब इस रेखा के लंबवत रेखा चाहिए। अगर दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा? -1। मतलब अगर एक रेखा की प्रवणता m है तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होती है? इसका ऋणात्मक व्युत्क्रम -1/m। तो दी गई रेखा पर
लंब रेखा की परवणता क्या हो जाएगी, -1 दी गई रेखा की परवणता। परवणता की जगह आप चाहो तो दूसरा शब्द ढाल भी काम में ले सकते हो। तो ये हो जाएगा -1/2, तो ये हो गया -2। तो दी गई रेखा पर लंब रेखा की परवणता कितनी हो जाएगी, -2। अब ये रेखा कहाँ से जा रही है, बिंदु 1, -2 से। तो चूंकि रेखा का बिंदु ढाल रूप क्या होता है बेटा, y - y1 बराबर में m × x - x1। तो अब देखो, अतः बिंदु 1, -2 से गुजरने वाली तथा -2 परवणता या ढाल वाली रेखा का समीकरण। क्या हो जाएगा, y - y1 बराबर m इंटू में x - x1। तो ये हो जाएगा बेटा y + 2 बराबर -2x और माइनस माइनस हो जाएगा +2, 2 से गया 2, तो y बराबर -2x, या इसी को ये लिख सकते हैं 2x + y बराबर 0। इसके लिए देखो बेटा मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया हुआ है, अगर उससे करना चाहो तो डायरेक्ट हिंट दे देता हूं मैं मेथड सेकंड से। कैसे, ax + by + c बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है बेटा, bx - ay + लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गुणांक प्लस पर परिवर्तित हो जाएंगे और y वाले पद का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x + y + लैम्डा बराबर 0। अभी रेखा कहाँ से जा रही है, 1, -2 से। तो x की जगह 1, y की जगह -2 रखो, तो 2 - 2 + लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा आ गया 0। लैम्डा की जगह 0 जैसे आप इसमें रखोगे तो रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, 2x + y बराबर 0। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इसको। हाँ बच्चों, अब ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग है एक बिंदु की रेखा से दूरी। तो इस हेडिंग को थोड़ा सा मैं परिवर्तित करके लिख रहा हूं, वो देखो, बिंदु x1, y1 से रेखा ax + by + c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई। ये हेडिंग बना रहा हूं उसको। कोई बिंदु दे दिया अपने को x1, y1 और बोल दिया कि इस बिंदु से इस रेखा पे लंब खींच रहे हैं।
तो वो डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, या इस बिंदु की रेखा से दूरी का मतलब हमेशा लंबवत दूरी, जब तक कुछ नहीं कहा जाए तो ये मान लो बेटा बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपनी सरल रेखा कोई जिसको मैंने एक्स वाई नाम दे दिया, ये लंब डाल रहा हूँ PQ। और इस रेखा का जो समीकरण है वो समीकरण क्या है, AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। मैं मान लेता हूँ कि इस बिंदु P से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई D है। D फॉर डिस्टेंस होता है वैसे तो दूरी के लिए, तो यहाँ पे अपन ने D मान लिया। तो ये D कैसे आएगा, ये लंबवत दूरी क्या होती है बेटा, ये बिंदु रख दो ऊपर समीकरण में, तो AX1 प्लस BY1 प्लस C बट्टे में अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, इसका मापांक। ये बेटा किसी भी बिंदु से इस रूप की जो सरल रेखा होती है, अपने को किसी भी रूप में सरल रेखा दे रखी हो हमेशा इसी रूप में बनाएंगे, मानक रूप में ax प्लस BY प्लस C बराबर 0। तो इस बिंदु से इस सरल रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, AX1 प्लस BY1 प्लस C बट्टे अंडर रूट में क्या आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो याद रखने के हिसाब से क्या है, यहाँ तो क्या किया है देखो, x की जगह x बनाया गया, y की जगह y बनाया गया, ये वाला पार्ट ऊपर, और नीचे अंडर रूट में क्या आ गया, x के गुणांक का वर्ग प्लस में y गुणांक का वर्ग आ जाएगा। तो ये क्या होगी, इस बिंदु x1 y1 से इस रेखा ax प्लस BY प्लस C बराबर 0 पे डाले गए लंब की लंबाई, या किताब के अनुसार जो हेडिंग है कि इस बिंदु की इस रेखा से दूरी, और दूरी से मतलब लंबवत दूरी है। अब ये तो हो गया बेटा सूत्र याद करने के हिसाब से, आया कैसे, अब इसका प्रमाण देखते हैं। पहले मैं कार्तीय तल बना लेता हूं। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये बेटा कार्तीय तल। ये सरल रेखा है और इस सरल रेखा का समीकरण क्या है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब ये मान लेता हूँ मैं x को बिंदु A पे प्रतिच्छेद कर रही है और y को बिंदु B पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो बिंदु A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x पे y निर्देशांक 0 होता है, तो y की जगह 0 रखोगे तो ax प्लस सी बराबर 0, तो ax बराबर माइनस सी, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सी बट्टा ए। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस सी बट्टा ए कोमा 0, क्योंकि x पे y निर्देशांक कोटि 0 होती है। y पे क्या होगा, x निर्देशांक मतलब भुज 0 होगा, x की जगह 0 करोगे तो by प्लस सी बराबर 0, तो by बराबर माइनस सी, y बराबर माइनस सी बटा बी, तो होगा माइनस सी बटे बी। ये तो आगे बिंदु A और B के निर्देशांक। ये मान लो बिंदु P है। अब इसमें ये मत सोचना जैसे एक्स वाई दिया है, एक्स वाई तो ये लाइन है आगे तक जा रही है, लेकिन इसमें तो एक्स और वाई अपन ने इसको नाम दे दिया, तो इसलिए मैंने लाइन को एक्स वाई नाम नहीं दिया है। ये बिंदु P है x1 y1। अब इससे क्या कर रहा हूँ, इस रेखा पे लंब डाल रहा हूँ और ये दूरी मैंने D मान ली। तब अपने को D पूछा है, जैसे PM बोल दिया इसको। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, रचना, ये सारी चीज़ें बस समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी मैं लिखूंगा नहीं बेटा कहीं पे कि माना रेखा का समीकरण ये है, x को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है y को, ये इसी डायग्राम में समझ लो आप कि ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 मैंने इस प्रकार से कोई रेखा मान ली।
अब ये एक्स एक्स को, अब जरूर नहीं ऐसे ही है, चाहे कहीं भी बने, ये एक्स एक्स और वाई एक्स को कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि अपन ने ना तो समांतर वाली कंडीशन ली है ना लंबवत वाली इनके। तो अब ये सारी रेखाओं के लिए सत्य है यहाँ पे। तो एक्स एक्स पे वाई की जगह 0 रखा तो एक्स बराबर माइनस सी बटा आएगा, तो बिंदु ए के निर्देशांक हो गया माइनस सी बटा ए कोमा 0। और वाई एक्स पे एक्स की जगह 0 रखा तो वाई बराबर आ गया माइनस सी बटा बी, तो बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 0 कोमा माइनस सी बटे बी। ये बिंदु पी अपने को दे रखा है, जिससे लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, लंबवत दूरी डी मान ली बेटा। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है AB गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है PM। अब अपने को तो PM ही तो ज्ञात करना है बेटा, अपना काम क्या हो, PM ज्ञात करना। तो यहाँ से PM कितना आ जाएगा, देखो 2 भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा तो दुगुना हो जाएगा किसका, त्रिभुज PAB के क्षेत्रफल का। और ये AB गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो अब अपना काम क्या है, एक तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पहले, फिर A और B बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ये मान मैं जैसे ही यहाँ रख दूंगा तो जो कुछ भी अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, PM मिलेगा बेटा। मतलब इस बिंदु P से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई मिल जाएगी। तो त्रिभुज PAB इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो बेटा जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने का सूत्र बताया था पहली क्लास में, क्या था, 1/2 x1 गुणा में y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा में y3 माइनस y1 प्लस x3 गुणा में y1 माइनस y2। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान रहा हूँ मैं। तो 1/2 मापांक में, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होगा, x1 गुणा में y2 माइनस y3, तो 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस C बटे B, फिर प्लस x2, x2 कितना है माइनस C बटा A। तो अब क्या हो जाएगा, x2 गुणा में y3 माइनस y1, तो माइनस C बटा B माइनस y1, फिर प्लस x3, x3 कितना बेटा 0, तो 0 गुणा कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा। इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं। तो 1/2 मापांक में अंदर जाएगा तो ये बन गया CX1 बटे B, और यहाँ पे इसको अंदर लेके जाएंगे तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, C² बट्टे में AB, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, CY1 बट्टे में AB। अब यहाँ पे AB एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो 1/2 ये बन जाएगा, यहाँ जैसे ही AB एलसीएम लूँगा मैं तो B का भाग लेंगे तो A, तो ये बन गया ACX1 प्लस ये C² और माइनस में CY1, माइनस में नहीं आएगा ना बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो तो ये प्लस में CY1। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक तो C दिख रहा है ऊपर तो हर जगह, और AB, तो ये बन गया बेटा 1/2 फिर मापांक में C बटा AB। तो अंदर क्या आ जाएगा, जैसे ही मैं C कॉमन लूँगा तो अपन ने कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया बेटा इसमें, देखो बेटा एक कैलकुलेशन मिस्टेक ये कर दी, जब इसको अंदर गुणा कर रहे हैं अपन ने तो यहाँ पे C बटा A है तो B गलत लिख दिया, और जब लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे C भी आएगा बेटा गुणा में, तो ये बनेगा CBY1, क्योंकि जब अपन यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो अपने पास ये पता कैसे चला कि जैसे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, क्योंकि कॉमन लेते अंदर AX1 प्लस BY1 प्लस C बनना चाहिए था, वो नहीं बन रहा था। तो अब देखो जैसे ही C कॉमन लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस C मापांक में। तो ये काम हो गया त्रिभुज PAB के क्षेत्रफल का।
उसके बाद में बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी याद कर लो, मैं यही याद कर लेता हूँ, जगह कम है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, प्लस y2 माइनस y1, तो वो बन जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो क्या बनेगा बेटा, एक तो देखो सी स्क्वायर तो कॉमन है ही यहाँ पे, फिर अंदर जैसे मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लूँगा तो ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक कर लो आप, सी स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बनेगा अंदर, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, c, a स्क्वायर b स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा, ab। किस में, मापांक में, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड एक्स होता है। अपने को नहीं पता ना ए बी और सी के चिन्ह कैसे हैं, तो अंडर रूट से बाहर जो संख्या है वो ऋणात्मक तो कभी आ ही नहीं सकती, तो अंडर रूट में क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सारे के सारे मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो, तो पीएम क्या आ जाएगा, मैं भाषा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। ये यहाँ पे समीकरण जो 1 है इसमें किसका मान रख रहा हूँ, एक तो त्रिभुज पी ए बी के क्षेत्रफल का, और दूसरा किसका रख रहा हूँ, ए बी का। तो ये हो गया 2 गुणा में क्षेत्रफल क्या है 1/2 मोड में c/ab, फिर मोड में ax1 प्लस by1 प्लस c, बट्टे में क्या आ गया, मोड में c/ab, और अंडर रूट में क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो 2 से 2 कट गया, इससे ये गया, तो क्या बच गया, ये बच गया, ऊपर भी मोड और अंडर रूट से बाहर तो कोई संख्या ऋणात्मक आ ही नहीं सकती, तो ओवरऑल के पूरे की मोड लगा देता हूँ। तो फाइनली अपने पास उत्तर क्या आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या हो गया, किसी बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पे डाले गए लंब की लंबाई। बेटा अपनी अगली हेडिंग है 2 समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, क्योंकि अगर दो रेखाएं बेटा समांतर है तो उनके बीच में दूरी हमेशा सदैव नियत रहेगी। तो लंबवत दूरी वगैरह तो ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि 2 समांतर रेखाओं के बीच में दूरी हमेशा नियत रहेगी, तो चाहे कहीं पे किसी बिंदु से निकालो हमेशा समान ही रहेगी। अब इसमें केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं, या फॉर्मेट फर्स्ट मान लो। जब रेखाएं y बराबर m1x m1 m2 तो लेंगे नहीं, समांतर हैं तो दोनों की प्रवणता समान होगी, बस अचर पद का अंतर होगा। जब रेखाएं y बराबर mx प्लस c1 तथा y बराबर
mx प्लस c2 रूप में हो। अपने को समांतर रेखाएं देखो, पहली बात तो पता कैसे चला समांतर रेखाएं हैं, इसकी प्रवणता m है तो इसकी प्रवणता भी m है, दोनों रेखाओं की प्रवणता समान है। और प्रवणता समान कहाँ होती है, दो समांतर रेखाओं की होती है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर, बस अचर पद का अंतर है। तो अगर दो रेखाएं समांतर बेटा तो इनके बीच की दूरी नियत रहेगी सदैव, वो नियत दूरी क्या है, तो यहाँ पे इन दो समांतर रेखाओं के बीच में दूरी d क्या होती है, मोड में c1 माइनस c2 बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर, अचर पदों का अंतर बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस में यहाँ m क्या है, प्रवणता का वर्ग है। आया कैसे, ये देखो प्रूफ, प्रमाण। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये कार्तीय तल है। मैं मान लेता हूं पहली रेखा ये है, y बराबर एम एक्स प्लस c1, और अपने को तो समांतर रेखा लेनी है, तो मैंने मान लिया इसके दूसरी समांतर रेखा ये है, इसका समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस c2। अब अगर बेटा ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इनके बीच की दूरी तो सदैव नियत बनी रहेगी, तो कहीं से भी निकालो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिंदु ले रहा हूँ एक्स एक्स पे, एक्स एक्स पे y बराबर 0 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का c1 बट्टा m, तो माइनस का c1 बट्टे m कोमा 0, ये इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। और अब इस बिंदु से इस दूसरी रेखा पे लंब डाल रहा हूँ, और मैंने मान लिया कि इस बिंदु से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई क्या है, d है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये बिंदु है पहली रेखा पे, और दूरी ले रहा हूं इस बिंदु की इस रेखा से, दोनों रेखाएं हैं समांतर, इसका मतलब इनके बीच की दूरी सदैव क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो जो दूरी इस बिंदु की इस रेखा से आएगी वही हर जगह आएगी इन दोनों रेखाओं के मध्य, कहीं पे भी ज्ञात कर लो। तो ये बिंदु कैसे निकाला अपने, y की जगह 0 रख दिया, x एक्स पे है, कहीं प्रतिच्छेद कर दिए, तो एम एक्स बराबर माइनस c1, तो x बराबर माइनस c1 बटा m आ गया, और y हो गया 0। तो एक तरह से अभी ये फॉर्मेट क्या बन गया, एक बिंदु माइनस c1 बटे m कोमा 0 से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई याद करनी है। तो पहले तो उस रेखा को किस रूप में लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में। तो रेखा तो क्या हो जाएगी, एम एक्स माइनस वाई प्लस c2 बराबर 0, और बिंदु क्या हो गया, माइनस में c1 बट्टे m कोमा 0। तब इस बिंदु से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई d, ऊपर तो क्या बताया था, इस रेखा के समीकरण में बिंदु रख दो, तो x की जगह तो आ जाएगा ये, तो m गुणा में माइनस c1 बट्टे m, फिर माइनस y की जगह आ जाएगा 0, प्लस में c2 बट्टे में अंडर रूट में क्या आएगा, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, और इसका मापांक। तो देखो बेटा, m से तो m चला गया, तो क्या हो गया, ऊपर बच गया माइनस का c1 प्लस का c2 बट्टे में अंडर रूट में क्या हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस में m का स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये जो माइनस बाहर आएगा, मोड माइनस एक्स भी क्या होता है, प्लस का ही होता है, तो मोड की वजह से जो माइनस बाहर आएगा वो फिर से प्लस का बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेते क्या बन जाएगा, c1 माइनस c2 बट्टे में अंडर रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। आप चाहो तो इसको c2 माइनस c1 भी रहने देना। कुल मिला के बात क्या है, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी होगी क्या, यहाँ तो आएगा दोनों अचर पदों का अंतर।
अब चाहे C1 में से C2 घटाओ चाहे C2 में से C1, मापांक लगा हुआ है तो चाहे अंदर धनात्मक बनेगा या ऋणात्मक, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मापांक में से जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा अपने पास, धनात्मक आएगा। और अंडर रूट में क्या है, 1 प्लस में परवणता का वर्ग। अब परवणता तो दोनों रेखाएं समांतर तो समान ही आएगी। तो ये हो गई इन दो रेखाओं के मध्य दूरी। कौन सी स्थिति में, जब रेखाएं अपने को ये दे रखी हैं y बराबर mx प्लस C1 तथा y बराबर mx प्लस C2 में। दूसरा फॉर्मेट देखो, डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब पहली रेखा तो इस रूप में हो ax प्लस by प्लस C1 बराबर 0 में, और दूसरी रेखा क्या हो ax प्लस by प्लस C2 बराबर 0 में। आपको बताया था ax प्लस by प्लस C बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस लेमडा, मतलब कोई दूसरा अचर आ जाएगा। तो इसमें अगर अचर C1 है तो इसका मैंने अचर C2 मान लिया, बाकी ये पोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन दोनों रेखाओं के मध्य दूरी क्या आ जाएगी, ऊपर तो वही C1 माइनस C2 और बट्टे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x के गुणांक का वर्ग प्लस में y के गुणांक का वर्ग। आया कैसे, प्रूफ देखो। तो एक काम करो ना, जैसे अपने को इन दो रेखाओं के मध्य दूरी निकालने का सूत्र ज्ञात है पहले से, कैसे आया वो भी चेक कर लिया। तो इन दोनों रेखाओं को मैं इन्हीं रूप में परिवर्तित कर लेता हूँ पहले। तो देखो क्या बन जाएगा, ये y बराबर क्या बन जाएगा, माइनस a बटा बी एक्स और माइनस सी बटा बी, ये बनेगा। सी नहीं C1 आएगा यहाँ पे। इन दोनों को तो इधर भेज दिया तो प्लस का x माइनस का x हो गया, प्लस C1 माइनस C1 हो गया, और b का भाग दे दिया। और दूसरी रेखा क्या बन जाएगी, y बराबर माइनस a बटा बी एक्स और माइनस में C2 बटे b। अगर मैं इनसे तुलना कर रहा हूँ तो यहाँ पे m तो कितना दिख रहा है अपने को, माइनस a बटा b। C1 की जगह ये आ गया, C2 की जगह ये आ गया, तो D वाले सूत्र में रख दो बेटा। C1 की जगह कितना आएगा यहाँ पे, यह आएगा माइनस C1 बटा बी। फिर C2 की जगह कितना आ जाएगा, माइनस, और C2 की जगह माइनस C2 बटे बी अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस m का स्क्वायर। m कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस a बटा बी का स्क्वायर और इसका मापांक। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ऊपर क्या आ गया, मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ और 1 बटा बी भी बाहर ले रहा हूँ, माइनस का 1 बटा बी, तो अंदर बन जाएगा C1 माइनस C2। यहाँ पे देखो, अगर b का स्क्वायर ऊपर, अगर ये पहले तो वर्ग कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर वर्ग नीचे का नीचे, तो माइनस का वर्ग प्लस a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर लगे तो हम लूँगा यहाँ पे, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएगा, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बट्टे में जो बी स्क्वायर आएगा वो अंडर रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा, 1 बटा बी। 1 बटा बी से 1 बटा बी गया, माइनस से मापांक जो है वो माइनस को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा फाइनली, C1 माइनस C2 बट्टे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गई इस रूप में। अगर अपने को समांतर रेखाएं दे रखें तो उनके मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र। अगर इस रूप में अपने को समांतर रेखाएं दे रखें तो इनके मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये रहेगा। तो ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया बेटा।